लास्ट वीडियो में हमने आपको न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था और उसमें भी मैंने अमीबा के बारे में आपको पढ़ा दिया था। अब हम इस वीडियो में देखेंगे न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें मेनली हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमंस अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम आपको न्यूट्रिशन के बारे में बता दें कि न्यूट्रिशन कौन कौन से थे। हमने आपको बताया था न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सभी क्या थे? न्यूट्रिशन थे। ठीक है, इन न्यूट्रिशन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर न्यूट्रिशन, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन जो थे ये माइक्रो न्यूट्रिशन में आते थे, जो हमको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए था हमको हमारी डाइट में। और विटामिन्स एंड मिनरल कैसे थे? माइक्रो न्यूट्रिशन से, जो हमको हमारी डाइट में लेस क्वांटिटी में लेना पड़ता था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक एक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखें। कार्बोहाइड्रेट, दे आर द एनर्जी मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये मेनली किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस 4.3 कैलोरी ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर टेकन इन लार्ज क्वांटिटी इन आवर डाइट। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है। अगर हमको कुछ एनर्जी चाहिए होगी, जो हम लोग खाते हैं जैसे कि रोटी हो गया या फिर चावल हो गया, इन सब में जब कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में खाते हैं और इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होती है इसकी क्वांटिटी हमको सबसे ज़्यादा चाहिए होती है एनर्जी के लिए। दे आर टेकन इन लार्ज क्वांटिटी इन आवर डाइट। ये 3 पॉइंट आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में याद रखना है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट होता है ये मेनली थ्री पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया है। थोड़ा सा यहाँ लिख दूँ, कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट एंड डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, और ये होता है पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसको कभी कभी ओलिगोसैकेराइड भी लिख के आता है, ओलिगोसैकेराइड ये भी लिख के आता है। तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इसको कभी कभी ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं। अब देखिए, मोनोसैकेराइड के आपको एग्जांपल याद होने चाहिए, डाइसैकेराइड के और पॉलीसैकेराइड के। मोनोसैकेराइड के आपके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होती है ये मेनली हमारे ब्लड में पाई जाती है, इसलिए कभी कभी इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज जो आप लोग ग्लूकॉन डी पीते हो वही वाला ग्लूकोज है। ठीक है, एक देखिए आपका फ्रक्टोज। जो आप लोग फल खाते हो, फलों में जो आपको मीठापन आता है वो किसकी वजह से आता है? फ्रक्टोज की वजह से आता है, इसीलिए इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। इसको कहते हैं ब्लड शुगर क्योंकि आपके ब्लड में पाई जाती है। इसी के कारण आप के डायबिटीज हो जाती है। कहते हैं मेरी शुगर हो गई, तो शुगर इसीलिए होती है क्योंकि उनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण उनको डायबिटीज होती है। फ्रक्टोज जो होती है ये फ्रूट में पाई जाती है, फ्रूट में जो मीठापन आता है वो फ्रक्टोज की वजह से। अब डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। मोनोसैकेराइड के कौन कौन से थे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड के कौन कौन से होते हैं आपके? डाइसैकेराइड के 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे। माल्टोज, माल्टोज जो होती है ये आपके कहाँ पर पाई जाती है? ये जो आप रोटी खाते हैं, रोटी में जो मीठापन आता है, मेनली जो माल्टोज होती है ये सीड वाली शुगर होती है। कौन सी? सीड वाली। देखिए, इन सबके आगे मैं लिख दूं, ये कौन सी शुगर है? सीड वाली। यानी कि जो भी आप बीज खाते हैं, जैसे कि आपने बादाम खाया, बादाम में जो मीठापन है वो माल्टोज की वजह से। आपने गेहूं खाया, गेहूं की रोटी खाते हैं तो रोटी हल्की सी मीठी होती है, वो किसकी वजह से होती है? माल्टोज की वजह से। देखिए, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये सबके सब मीठे होते हैं। तो ग्लूकोज जो होती है ये कहाँ आपके पाई जाती है? ब्लड में। फ्रक्टोज कहाँ पाई जाती है? फ्रूट में। और माल्टोज कहाँ पाई जाती है? सीड में। लैक्टोज कहाँ पाई जाती है? आपने महालैक्टो खाई होगी टॉफी, तो उसमें आगे देखिए गाय बनी रहती है और उसके आगे दूध। तो महालैक्टो में कौन सी सैकराइड पाई जाती है? लैक्टोज। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट सबके सब कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। 2 एग्जाम्पल हैं, याद रखेंगे। इसमें सुक्रोज का एग्जाम्पल भी होता है, ये मेन है, इसको भी याद कर लीजिए। सुक्रोज
इसको कहते हैं टेबल शुगर। जो आप लोग अपने चाय में डाल के चीनी खाते हैं वो कौन सी होती है? सुक्रोज। ठीक है, ये सुक्रोज जो होते हैं ये डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसको कहते हैं टेबल शुगर जो आप घर में खाते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इसका स्टार्च। देखिए हमने आपको स्टार्च का एक फॉर्मूला बताया था, मैंने लिखा था C6H12O6, लेकिन ये जो यूनिट होती है ये मोनोसैकेराइड के लिए यूज होती है। एक्चुअल में जो इसका फॉर्मूला है वो लिखा जाता है C6H10O5 और ब्रैकेट बंद करके N.H2O। लेकिन आप लोग ऐसे ना याद रखिए, आप लोग वैसे ही याद रखिए जैसे हमने बताया था C6H12O6। स्टार्च का एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, आपको मिलेगा, लेकिन हमने बताया था जो स्टार्च का C6H12O6। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड, जो पॉलीसैकेराइड में कौन कौन सा एग्जांपल आता है? स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च एक कैसी है? पॉलीसैकेराइड है। याद रखिए स्टार्च जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लांट। जो अपना खाना बनाते हैं प्लांट, तो वो किस फॉर्म में बनाते हैं? स्टार्च के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? आदमी जब अपना खाना खाता है, ह्यूमंस लोग, हम लोग अपना खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जितना एनर्जी चाहिए होती है उतने ही तो हम ले लेते हैं। बाद में जो एनर्जी बच जाती है उसको हम लोग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको लीवर में या फिर अपने सेल पड़ा होगा, सेल में रिक्तिका में, वैक्यूल्स में हम लोग क्या करते हैं? उसको स्टोर कर लेते हैं। तो वो क्या है? ग्लाइकोजन। यानी कि ये क्या है? रिजर्व फूड के तौर पर हम लोग यूज करते हैं। रिजर्व फूड, ह्यूमंस का रिजर्व फूड। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद जितनी एनर्जी चाहिए आपने ले ली। अब जो उसमें ग्लूकोज बच गया उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है आपका लीवर, और बाद में इस ग्लाइकोजन को अपने लीवर में स्टोर कर लेता है और आपके सेल्स के वैक्यूल्स में स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन। इतना याद रखिए ग्लाइकोजन जो है ये क्या है? रिजर्व फूड है। स्टार्च जो है ये प्लांट का रिजर्व फूड होता है और ग्लाइकोजन जो होता है ये ह्यूमंस का रिजर्व फूड होता है। एक और देख लीजिए काइटिन होता है, काइटिन। ठीक है, जो एक काइटिन होता है ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका रिजर्व फूड होता है। कौन? जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनका रिजर्व फूड होता है। और ये रिजर्व फूड जो होता है ये अपने बाहरी त्वचा पर रखते हैं, बाहरी आउटर स्किन पर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? आउटर स्किन पर। किनका रिजर्व फूड है? ये कीड़े मकोड़ों का रिजर्व फूड होता है। ठीक है, तो काइटिन जो होता है वो किसका रिजर्व फूड है? कीड़े मकोड़ों का। पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल 3 याद रखोगे, डाइसैकेराइड के ये 3, मोनोसैकेराइड के ये 3। कार्बोहाइड्रेट में बस इतना ही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन। देखिए प्रोटीन में, प्रोटीन जो होते हैं ये मेनली अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। दे आर मेनली अमीनो एसिड। और जो अमीनो एसिड होता है ये एक ज्यूटर आयन होता है। अब ज्यूटर आयन क्या होता है देखिए थोड़ा सा इधर समझ लीजिए। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा एन आयन और दूसरा पढ़ा होगा कैट आयन। और हमने आपको बताया जो अमीनो एसिड होता है ये किससे मिलकर बना होता है? ज्यूटर आयन से। ज्यूटर, तो ज्यूटर आयन क्या होता है? ज्यूटर अनायन पर कैसा चार्ज होता है आप सभी को पता होगा, कैटायन पर कैसा है सबको पता होगा, लेकिन ज्यूटरायन पर कैसा होता है? ज्यूटरायन पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों होता है। जब ज्यूटरायन पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों होगा तो इसको क्या कहेंगे? ज्यूटरायन कहेंगे। ठीक है, आयन 3 प्रकार के होते हैं, एनायन और कैटायन। तीसरा क्या है आपका? ज्यूटरायन। तो ज्यूटरायन का कभी कभी फॉर्मूला आता है NH2CrH। इधर माइनस का चार्ज होता है, इधर पॉजिटिव का। ये एक मॉलिक्यूल है ज्यूटरायन का। ठीक है, इस ज्यूटरायन से क्या मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड। और जो अमीनो एसिड होता है ये किससे मिलकर बने? ये क्या बनाते हैं? ये प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो दे आर मेनली फॉर्म बाय अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड इज मेड अप ऑफ ज्यूटरायन। ठीक है, दे आर बिल्डिंग block and help
फुल हीलिंग ऑफ टिश्यू। तो प्रोटीन क्या करते हैं, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि हमारे शरीर में जो आपकी मसल्स होती हैं, आपका शरीर मसल से मिलकर बना होता है, तो जो मसल्स होती हैं उनको बनाने के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक एंड हेल्पफुल इन हीलिंग ऑफ टिश्यू। अब जब आपको चोट लग जाती है तो आपको डॉक्टर लोग ना प्रोटीन खाने को कहते हैं, चना खाओ, तो ऐसे में क्या होता है, ये हील करते हैं उस टिश्यू को, है ना, जल्दी भर देते हैं, घाव को जल्दी भर देते हैं। प्रोटीन अगर आपके अंदर है तो घाव आपका जल्दी भर जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो प्रोटीन होते हैं ये भी हमको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। दे आल्सो गिव अस एनर्जी। ठीक है, याद रखिए हमारे शरीर में सबसे पहले क्या, कहाँ से एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद में कहाँ से मिलती है, फैट से मिलती है। उसके बाद में हमको कहाँ से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है। ठीक है, सबसे पहले हमारा शरीर एनर्जी कहाँ से लेगा, कार्बोहाइड्रेट से। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगी तो एनर्जी कहाँ से लेंगे, फैट से लेंगे। और जब फैट खत्म हो जाएगी तो एनर्जी कहाँ से लेंगे, प्रोटीन से। याद रखिए इसके बाद हमारा शरीर कहीं और से एनर्जी नहीं ले सकता है। जब आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपके शरीर में टूटने लगेंगे तो आपका शरीर, याद रखिए कि एकदम लास्ट स्टेज पर होगा। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट लिया आपने, जो लोग मोटे होते हैं उनके अंदर फैट बहुत सारा होता है और जो पतले होते हैं उनके अंदर फैट नहीं होता है। तो जो पतले आदमी होते हैं उन्होंने कार्बोहाइड्रेट खाया, अब कार्बोहाइड्रेट जब खत्म हो गया तो उनके पास फैट तो होती नहीं है, तो उनके अंदर क्या टूटने लगता है, प्रोटीन। और जब प्रोटीन टूटने लगता है तो प्रोटीन का काम होता है कि वो क्या करे, बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि आपके मसल्स को बनाने का काम करता है। जब ये आपको प्रोटीन आपको एनर्जी देने लगेगा तो आप बिल्डिंग ब्लॉक का काम ये नहीं कर पाएंगे प्रोटीन। तो ऐसे में क्या होता है, आप वीकनेस फील करते हैं। तो पतले लोगों में ऐसा ज्यादा होता है। लेकिन मोटे लोगों में क्या होता है, पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ली, कार्बोहाइड्रेट खत्म, फिर कहाँ से एनर्जी लेना शुरू हो गए, फैट से। उसके बाद में प्रोटीन टूटती है। तो वीक जो पीपल होते हैं उसमें फैट नहीं पाई जाती है। तो हमने आपको क्या बताया कि प्रोटीन जो होता है ये भी क्या देता है, हमको एनर्जी देता है। हमारे शरीर में टोटल 22 प्रोटीन पाई जाती है। कितनी, 22 प्रोटीन। हमको जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की वो कितनी होती है, 22 प्रोटीन की हमको रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया है, इसेंशियल प्रोटीन एंड नॉन इसेंशियल प्रोटीन। नॉन इसेंशियल प्रोटीन एंड इसेंशियल। अब देखिए नॉन इसेंशियल प्रोटीन कितनी होती हैं, 12 होती हैं। और इसेंशियल प्रोटीन कितनी होती है, 10 होती है। नॉन इसेंशियल प्रोटीन वो होती हैं जो हमारा शरीर खुद बना लेता है ना, तो उनको क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल प्रोटीन। दे आर ऑटोमेटिकली synthesized by our body। ये हमारी बॉडी के द्वारा अपने आप बना ली जाती है। लेकिन जो इसेंशियल प्रोटीन होती है इनको हम लोग डाइट के थ्रू अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, नॉन इसेंशियल प्रोटीन के बस आपको एग्जांपल याद रखना है। एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, फिब्रोनोजन जैसे है, फिब्रोनोजन ये आपके ब्लड में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, ब्लड में। ये ब्लड को क्लॉट करने के लिए ना हेल्पफुल रहती है। जब आपको चोट लग जाती है तो आपका ब्लड निकलने लगता है, तो ब्लड थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपके ब्लड में क्या पाया जाता है, फिब्रोनोजन। तो फिब्रोनोजन प्रोटीन जो होती है ये आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट देखिए केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन कहाँ पर पाई जाती है, आपके हेयर्स में और आपके नेल्स में। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन हेयर्स में और नेल्स में। और देख लीजिए कुछ प्रोटीन, हेपेरिन प्रोटीन। अच्छा, मैंने कहा कि अब जब आपको चोट लग गई तो आपका ब्लड क्या हुआ, है ना, बाहर निकल रहा था, तो थोड़ी देर बाद वो जम गया। लेकिन आपकी नसों में जब वो ब्लड बह रहा था तब वो नहीं जमता। क्यों, क्योंकि उसमें एक हेपेरिन प्रोटीन पाई जाती है। हेपेरिन प्रोटीन जो होती है वो आपके जो नसें होती हैं उसमें ब्लड को जमने से रोकता है। तो हेपेरिन प्रोटीन कहाँ बनाई जाती है, लीवर में बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है, लीवर में बनाई जाती है। मतलब लीवर इसे सिंथेसाइज करता है। हेपेरिन प्रोटीन को कौन बनाता है, लीवर बनाता है। ठीक है, तो फिब्रोनोजन प्रोटीन ब्लड को क्लॉट करने में हेल्पफुल रहती है, और हेपेरिन प्रोटीन इसको नसों में ब्लड को जमने नहीं देता। तो इस तरह की 12 प्रोटीन कुल होती हैं जो कैसी होती है, नॉन इसेंशियल प्रोटीन होती है। ये आपके बॉडी में अपने आप बन जाती हैं। इसेंशियल प्रोटीन जो होती हैं इनको हम बाहर से लेते हैं। ठीक है, तो इसेंशियल प्रोटीन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, केसीन प्रोटीन।
कैरोटीन प्रोटीन। कैरोटीन प्रोटीन कहाँ से हम लोग लेते हैं? कैरेट से लेते हैं। हमने कहा ये बाहर से लेते हैं, इसलिए हमको कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। तो इस कैरोटीन प्रोटीन का सोर्स क्या है? कैरेट है। नंबर 2 देखिए, केसीन प्रोटीन। ये कहाँ से हम लोग लेते हैं? मिल्क से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? मिल्क से लेते हैं। और एक देख लीजिए, एल्बुमिन प्रोटीन। ये प्रोटीन हम कहाँ से लेते हैं? एग से लेते हैं। इसके हमने ये सोर्स लिख दिए। तो इसेंशियल प्रोटीन, नॉन इसेंशियल प्रोटीन आप समझ गए। एक और लिख लीजिए, लिकोपाइन प्रोटीन। ये कहाँ से लेते हैं? टोमेटो से। ठीक है, तो इतनी प्रोटीन मैंने आपको बताई। प्रोटीन कौन कौन सी होती है? नॉन इसेंशियल और इसेंशियल।